नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। ये है बुलेटिन 61। नर्मदा पुत्र रमेश बिल्लौरे नहीं रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 162वीं जयंती मनाई गई। कैफी आजमी को किया गया याद। दास्ताने गुरुदत्त पर आई किताब। दुनिया की सबसे लंबी कविता लिखने वाले कवि की याद में साहित्यिक प्रतियोगिता। विक्रम साराभाई की बहन एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मृदुला साराभाई पर आई किताब। प्रेमलता शर्मा की 99वीं जयंती। कविता कोश के 20 साल। सुरजीत पातर की 300 कविताओं का अनुवाद योजना रावत ने किया। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। नर्मदा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ साथी रमेश बिल्लौरे का गत दिनों इंदौर के एक वृद्धाश्रम में निधन हो गया। उन्होंने 1980 में नर्मदा बांधों के सवाल पर क्लॉड अल्वरेज के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, डैमिंग द नर्मदाज, इंडियाज ग्रेटेस्ट प्लांट डिजास्टर। इसके अलावा भी उन्होंने बांधों के सवाल पर आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। वे इस आंदोलन की शुरुआत से पहले से ही नर्मदा घाटी के सवालों को उठाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने पूरी जिंदगी नर्मदा की लड़ाई में लगा दी। वे खंडवा के निवासी थे। उन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता था। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के उन नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी की 162वीं जयंती काशी नागरी प्रचारणी सभा में मनाई गई। गौरतलब है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य और भाषा को खड़ा किया था। वे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल की रिपोर्ट। द्विवेदी जी के साहित्य से जुड़े 30,000 पन्नों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और उनकी प्रतिमा को जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। 10 जून के बाद कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का अनावरण करेंगे। द्विवेदी जी की शताब्दी के अवसर पर सभा में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। सुमित्रा नंदन पंत के कर कमलों से इसकी स्थापना हुई थी। इस मौके पर डॉक्टर संपूर्णानंद कमलापति त्रिपाठी, शिव प्रसाद मिश्र आदि उपस्थित थे। मशहूर शायर एवं गीतकार कैफी आजमी को उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ के निशानगंज में याद किया गया। कैफी आजमी अकादमी के सभागार में अकादमी अध्यक्ष अली अहमद फातमी ने कैफी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर कैफी साहब द्वारा लिखित हीर रांझा फिल्म की झलकियां भी दिखाई गईं। समारोह को भारतेंदु नाट्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य मोहन और जलेस के महासचिव नलिन रंजन सिंह ने संबोधित किया। समारोह में अशफाक उल्लाह खां पर दास्तान गोई पेश की गई। महान संगीत विदुषी प्रेमलता शर्मा की 99वीं जयंती पर उन्हें याद किया गया। 10 मई 1927 को जन्मी प्रेमलता जी की जन्मशती अब शुरू हो रही है। वह ओंकार नाथ ठाकुर की शिष्या थी तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत शास्त्र की प्रोफेसर थी। वे संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष थी तथा इंदिरा गांधी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति भी थी। वे कई भाषाओं की जानकार थी तथा अनेक ग्रंथों का लेखन और संपादन किया था। मशहूर दास्तान गो महमूद फारूकी ने महान फिल्मकार गुरुदत्त पर एक किताब लिखी है, दास्ताने गुरुदत्त। गुरुदत्त का जीवन और उनके समय का भारतीय सिनेमा नामक पुस्तक का लोकार्पण 20 मई को होगा। इस अवसर पर आयोजित परिचर्चा में जबरी मलपारिक, इरा भास्कर, प्रियदर्शन, सुदीप्ति और महमूद फारूकी भाग लेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राजगोपाल वर्मा के मणिबेन पटेल के बाद प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मृदुला साराभाई पर किताब लिखी है, जो महान वैज्ञानिक साराभाई विक्रम साराभाई की बड़ी बहन थी और कांग्रेस की महासचिव भी थी। श्री वर्मा ने लिखा है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित मेरी यह पुस्तक लगभग 2.5 वर्ष के शोध लेखन और लगभग इतने ही अवधि की प्रकाशन प्रक्रिया का परिणाम है। इतिहास के अनेक अल्पचर्चित, उपेक्षित और विवादास्पद पात्रों पर काम करते हुए मेरे मन में कई वर्षों से बार बार मृदुला साराभाई जैसी विलक्षण महिला पर कोई सामग्री न पाकर विस्मय होता था। वे हमारे सार्वजनिक विमर्श से लगभग गायब हैं। आखिर इतिहास की मुख्य धारा में वह स्थान क्यों नहीं पा सकी जिसकी वह अधिकारी थी। इसी बेचैनी ने मुझे विद्रोहिणी नायिका मृदुला साराभाई लिखने के लिए प्रेरित किया। वे विक्रम साराभाई की बड़ी बहन थी। उन्होंने सादगी भरा जीवन अपनाने का रास्ता चुना। कितनी ही बार जेल गई, आजादी के आंदोलन में खूब सक्रिय रही, पर स्वतंत्र भारत में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। वे गांधी जी के निकट रही, नेहरू से संवाद किया, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं के साथ जटिल राजनीतिक परिस्थितियों में काम किया, परंतु कभी किसी विचारधारा या व्यक्ति की अंधभक्त नहीं बनी। हिंदी की लेखिका और पंजाब यूनिवर्सिटी की डीन योजना रावत ने प्रख्यात पंजाबी कवि सुरजीत पातर की 300 कविताओं का अनुवाद किया है, जिसकी किताब जल्द आने वाली है। योजना ने गत दिनों सुरजीत पातर की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह सुरजीत पातर की जीवनी लिखना चाहती थी, लेकिन वे अचानक चले गए। उन्होंने बताया कि जब वह उनकी कविताओं का अनुवाद कर रही थी, तब वे मेरे घर आए थे और कविताओं पर 4 घंटे तक बातचीत की थी।
कविता कोश वेबसाइट अब अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। दुनिया भर में देखी जाने वाली हिंदी कविता की यह अब तक सबसे बड़ी वेबसाइट है। ललित कुमार ने अपने अथक प्रयासों से निजी स्तर पर बनाया है जो हिंदी कविता की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक सफर पर लिखा है, कविता कोश को 20 साल का होते देखना वैसा ही है जैसे अपनी आंखों के सामने एक छोटे से पौधे को वट वृक्ष बनते देखना। 5 जुलाई को अपनी यात्रा के 2 दशक पूरे कर लेगी। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने हिंदी और उसकी बोलियों को तकनीक के साथ कदम मिलाना सिखाया। वर्ष 2006 के बारे में सोचिए, इंटरनेट पर हिंदी सामग्री के नाम पर मुट्ठी भर पन्ने हुआ करते थे। उस समय कुछ स्वयंसेवकों ने जब कविता कोश नामक इस सपने को बुना तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यहाँ कबीर से लेकर अज्ञे तक और लोकगीतों से लेकर गजल तक का इतना विशाल संग्रह जमा हो जाएगा। यह सब किसी सरकारी अनुदान, भारी भरकम बजट या सैकड़ों लोगों की टीम ने नहीं किया। इसे खड़ा किया है उन चुनिंदा वैतनिक स्वयंसेवकों ने जिन्होंने अपनी रातों की नींद और सुकून का वक्त टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग को दे दिया। क्या आपको मालूम है कि संसार की सबसे लंबी कविता बिहार के एक कवि ने लिखी थी? महाकवि काशीनाथ पांडे ने 30,690 पंक्तियों की यह कविता लिखी थी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में उनकी स्मृति में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उनके पुत्र अविनय काशीनाथ, पुत्र वधु पल्लवी विश्वास भी मौजूद थी। कार्यक्रम में अनेक विद्वान, विदुषी एवं साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम आनंद जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार समाप्त। नमस्कार। समाचार संकलन अरविंद कुमार।